खाने ही वाला था। फिर वीर बोलता है, शेर जी आखिर में आप हम इंसानों को क्यों मारकर खा लेते हो और आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो शेर जी? मैंने जब भी सुना है कि शेर इंसान को मारकर खा जाता है। क्या आपको हमारे साथ दुश्मनी है या कोई और वजह? मैं अभी तक जान नहीं पाया शेर जी। मुझे मारने से पहले आप मुझे ये बात बता दीजिए। तुम इंसान बहुत ही घातक हो। तुम्हें बस दूसरों को मारना आता है। मैं इस जंगल का राजा हूँ, लेकिन मैं पहले कभी इंसान को चोट नहीं पहुँचाता था। आज से 9 महीने पहले की बात है। एक इंसान ने मेरे 2 बेटे को अपने साथ ले गया। बेचारा बहुत छोटे छोटे थे। मेरे बेचारे बच्चे, पता नहीं क्या कर दिया होगा उस इंसान ने। इसलिए मैं इंसान से नफरत करता हूँ। सबको मार डालूंगा मैं। ये सुनने के बाद वीर को कुछ याद आता है, क्योंकि उसके दादाजी के पास भी 2 शेर के बच्चे हैं। तब वीर को समझ में आता है कि आखिर में उनके बच्चे को किसी ने चुराया नहीं है, ताकि उनके बच्चे खो गए थे और उसके दादाजी के पास है। और फिर वीर दिमाग लगाता है, शेर जी अगर मैं आपके 2 बेटे से आपसे मिला दूं तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? क्या बात बोल रहे हो बच्चे? मजाक अच्छा कर लेते हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें तो क्या, किसी इंसान को कभी भी नहीं चोट पहुंचाऊंगा। ये मेरा वादा है। तो शेर जी मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके 2 बच्चे के पास मैं आपको ले जाऊंगा। अगर मैं झूठ बोला तो आप मुझे वहीं पर मारकर खा जाना। तो ठीक है, ले चलो मुझे। फिर वीर शेर को अपने साथ साथ दादाजी के पास ले जाने लगता है अपने गांव पर। कुछ समय लंबा चलने के बाद जल्दी वीर अपने गांव पहुंच जाता है, जहां पर उसके दादाजी अपने 2 शेर के साथ वीर का इंतजार कर रहे थे। शेरा दूर से ही देखकर अपने दोनों बेटे को पहचान लेता है, पर दादाजी ये देखकर आश्चर्यचकित था। आखिर में वीर इतना बड़ा शेर के साथ क्यों आया है? दादाजी ये शेरा है। आज से 9 महीने पहले जो हमें शेर के बच्चे मिले थे, ये इन्हीं का है। शेरा जी आपको लग रहा था आपके बच्चे को किसी ने चुरा लिया है, पर ऐसा नहीं है। दादाजी को तो ये दोनों बच्चे जंगल में मिले थे। शायद आपके बच्चे किसी कारणवश खो गए थे। फिर दादाजी और मैंने आपके बच्चे को अपने साथ रख लिया, क्योंकि ये बहुत छोटे थे। बेचारे कहाँ जाते? ये सुनने के बाद शेरा की आँख से आंसू आ जाता है। मुझे माफ कर दो छोटे बच्चे, मैंने गलत समझा इंसानों को। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे 2 बच्चे को इतने दिन तक ख्याल रखने के लिए। मैं आज से वादा करता हूँ, मैं आज से किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुँचाऊंगा जब तक मैं खुद मुसीबत में ना आ जाऊँ। हे मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पापा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? पर दोनों बच्चे बहुत ही उलझन में थे, क्योंकि इतने दिन बाद अपने बाप को देखकर उन्हें खुशी तो हो रही थी, लेकिन वो कैसे जाते अपने दादाजी को छोड़कर, जिसने उन्हें बचपन से पाला है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे दादाजी के पास रहना है। हाँ, मुझे भी दादाजी के पास रहना है। मैं भी नहीं जाऊंगा। अरे बच्चों, तुम लोग मेरे बच्चे हो, कृपा करके मेरे साथ चलो। वीर बेटा, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? शेरा जी ये दोनों दादाजी के साथ रह रहकर अब इनको यहीं पर आदत लग चुकी है। मैं आपको बताऊं तो आप भी हमारे साथ रह सकते हैं। आखिर में जंगल यही पास पर है, हम साथ साथ रहेंगे। ये सुनने के बाद शेरा बहुत खुश हो जाता है। उस दिन बाद दादाजी, वीर और शेरा के 2 बच्चे सब साथ साथ रहने लगते हैं। और फिर जब वीर शहर जाने की बारी आती है, तब शेरा वीर को जंगल में छोड़ने के लिए जाने लगता है, ताकि कोई वीर पर हमला ना करे। इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। आपको ये स्टोरी कैसा लगा? अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, बाय बाय।